हो सकता है आज के सुनहरी स्वर्णिम पवित्र संध्या इस मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है कि आज की ये सुनहरी पवित्र स्वर्णिम संध्या इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय यात्रा के लिए हमारे सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अवतरित होने को जा रही है आज के दिन की पवित्र संध्या, स्वर्णिम संध्या। आप सबका हार्दिक स्वागत है, सप्रेम स्वागत है सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में, जिसमें आज मैं आपको अर्धनारेश्वर नृत्य मंदिर में 2 नृत्य सभर प्रार्थना की अभिव्यक्ति दर्शन करवाता हूँ। प्रथम जो प्रार्थना है वो कौतवम है, जिसे नृत्य शास्त्र में कहते कौतवम, हरि नारायण कौतवम। कौतवम का अर्थ होता है कविता, विष्णु भगवान की सुंदर अभिव्यक्ति है इसमें। और दूसरी जो रचना है वो है, इस तरह से रचना है, तकुधिगी तकुदी नन नन तो नाच रही गोरी ताम तिताम तई ततई। ये जो रचना है शुद्ध धन्यासी राग में निबद्ध है। ये रचना मैंने बहुत सुनी, बहुत कलाकारों की, लेकिन मेरी दृष्टि से सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से गाया हो इस रचना को तो वो है ओ एस अरुण जी ने, जो आज मैं लेने को जा रहा हूँ। मैं आपके समक्ष जो प्रकट करने को जा रहा हूँ वो है भारत के शास्त्रीय नृत्यों का अंतर्गत रूप, आध्यात्मिक स्वरूप, जिसे मैं नाम दे रहा हूँ हिमांशु नाट्यम। और आज के जो दोनों नृत्य है वो नृत्य शास्त्र के अर्थ में देखा जाए तो भरतनाट्यम पर आधारित रचना है। जो हरिनारायण कौतवम है इसमें 10 अवतार भी दिखाया गया है। और जो दूसरी रचना है ओ एस अरुण ने गाई है, ये भी मैं मेरे तरीके से प्रकट करने को जा रहा हूँ कि इस तरह से इस रचना का प्रारंभ होता है कि एक नृत्यांगना
जिसे आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी, और उसके भीतर नृत्य जागता है, कोई बुलाता है उससे अज्ञात। और मैंने स्वयं ऐसा अनुभव किया है किस तरह से जुड़ाव होता है नृत्य शास्त्र के साथ। मैं मेरा ही उदाहरण दूं, मैं 9th स्टैंडर्ड में था और कच्छ का एक छोटा सा गांव, सुंदर गांव, गढ़सीसा में पढ़ता था 9th स्टैंडर्ड में। दोपहर का समय था और मेरे एक टीचर थे, अभी भी मुझे नाम याद है उसका, भारमल गढ़वी, बहुत ही टैलेंटेड टीचर। वो हमें गांव में बहुत सुंदर नाटक की, ड्रामा की, मोनो एक्टिंग की ट्रेनिंग देते थे और मैं उसका प्रिय विद्यार्थी था, क्योंकि जो कोई भी ड्रामा का कैरेक्टर करने को तैयार न हो मैं वो ले लेता था और वो मुझे बहुत प्यार करते थे। और बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति। एक दोपहर क्या हुआ, 3 बजे का समय है और वो हमें हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। और हिस्ट्री में मैंने प्रथम समय जो छोटी सी मूर्ति थी नटराज की, तो जैसा मैंने हिस्ट्री का पेज खोला तो नटराज की मूर्ति, जैसे ही मैंने नटराज की मूर्ति देखी मेरे भीतर कुछ जगने लगा, ऐसा मैंने अनुभव किया। अब उसी समय वो कुछ भारत के नृत्य शास्त्र पर हमें कह रहे हैं और उसने ऐसा कहा कि जो भरतनाट्यम है इसमें हाथ की मुद्राओं का बहुत उपयोग होता है। और फिर उसने मुझे ऐसे बताया क्लास में कि जैसे नयन बताना है तो इस तरह से नयन दिखाया जाता है, और मृग दिखाना है तो इस तरह से मृग दिखाया जाता है। और उसने मुद्रा दिखाई मृग नयनी, इस तरह की मुद्रा दिखाई और मेरे भीतर जैसे मृदंग की नाद, मुझे कुछ होने लगा, ऐसा लगा मैं जल्दी घर पर चला जाऊं। वो रात में सो ही न सका। मेरे भीतर से एक अद्भुत नृत्य प्रकट होने लगा। एक मैं कह नहीं सकता इसका शाब्दिक वर्ण, लेकिन आप ऐसा ही समझो कि एक अद्भुत नृत्य मेरे हृदय से जैसे आ रहा हो, बह रहा हो। और मुझे याद है कि वो पूर्णिमा की रात थी और जो मेरी परछाई पड़ती थी ज़मीन पर, बहुत बड़ी टेरेस थी जहाँ मैं रहता था, 3 बड़े मकान थे, उसकी टेरेस थी और पूरा एकांत था। ऐसा समझो पूरी रात मैं नृत्यमय अवस्था में ही रहा, नृत्यमय अवस्था में। और उस समय तो मुझे पता नहीं था, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि मैं भीतर से इस शास्त्र के साथ जुड़ गया, भरतनाट्यम के साथ जुड़ गया और तब से ये नाता अविरत रहा। और उस नृत्य शास्त्र में मैंने काम भी बहुत किया, जो उसका फुटवर्क है। और जब इतनी शक्ति थी इस शरीर में, तो जितना जो कुछ भी वर्क था उस समय का मैंने पूरा किया भरतनाट्यम का। अब ऐसा होता है कि जब मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ नृत्य का अंतर्गत रूप, इसका प्रारंभ इस तरह से होता है मेरी दृष्टि से, जो हिमांशु नाट्यम में कह रहा हूँ। प्रथम, जैसे कि ये 2 रचना मैं आज आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ, हरि नारायण कौतवम और नाच रही गोरी, जो केरला के राजा थे स्वाति तिरुनाल, उसकी ये हिंदी रचना है। अद्भुत कंपोजिशन, राजा का ही कंपोजिशन। और ये बहुत कला प्रेमी राजा थे, अनेक नृत्य शास्त्रों में उसने अनेक रचनाएं प्रकट की, अनेक वर्णम शब्दम। तो ये 2 रचना है जो प्रथम नींव है नृत्य को प्रकट करने की। वो ये है कि ये रचना हृदय स्पर्शी है मेरे लिए, मैं आपके कानों तक पहुंचा रहा हूँ ओरिजिनल ट्रैक। मैं आपको, मेरा जो नम्र प्रयास है वो ये है कि ये जो कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन, इससे लोग अनजान है कि इस तरह के कंपोजिशन विविध नृत्य शास्त्रों में है। तो पहले तो ये नृत्यों का जो श्रवण है, गायन का श्रवण, वो ही मेरे लिए हृदय स्पर्शी है। तो मैं ये रचना आप तक पहुंचा रहा हूँ, आप स्वयं अनुभव करें। आप क्या अनुभव कर रहे हो? जिस तरह से मैं हृदय स्पर्शी कहता हूँ,
ये बात आपके लिए सच है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये प्रथम नींव है कि जब कोई भी नृत्य आप प्रकट करो, ये आपके लिए हृदय स्पर्शी होना चाहिए। नृत्य भीतर से प्रकट होना चाहिए। जितनी गहराई से नृत्य प्रकट हो, इतना भीतर मैं आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट करने जा रहा हूँ, उतना आप अपने भीतर एक संतोष का अनुभव करते हो। तो प्रथम है नृत्य हृदय स्पर्शी होना, नृत्य का संगीत गीत हृदय स्पर्शी होना। दूसरे है समझ, नृत्य को प्रकट करने की समझ कितनी। अब इसमें जो रचना है, अगर दूसरी रचना है, उसमें मैं 3 नृत्य शास्त्रों का उपयोग कर रहा हूँ, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथक, नृत्य को प्रकट करने के लिए। तो नृत्य शास्त्र की समझ कि इस जो नृत्य का ये संगीत है, बोल है, इसमें इस रचना को कैसे उठाना है। और जो तीसरी बात है वो है शरीर का सामर्थ्य क्योंकि मैंने हर एक परिस्थिति में, जैसे कि पैर चलता हो ना चलता हो, स्वस्थ शरीर, यंग शरीर, कोई जहाँ शरीर की कोई लिमिटेशन ही नहीं, इतनी शक्ति, इसमें नृत्य प्रकट करना। फिर ऐसी अवस्था जिसमें एक पैर चलता ना हो या एक हाथ चलता ना हो, एक हाथ ऊपर ना उठता हो, हर परिस्थिति में मैंने भारत के शास्त्रीय नृत्य, विविध प्रकार के शास्त्रीय नृत्य पर आधारित जो नृत्य सबर प्रार्थना है उसको अभिव्यक्त किया। तो जो तीसरा चरण है वो है शरीर की कैपेसिटी। तो आज जो मेरा शरीर है उसमें ये 2 रचनाएं मैं किस तरह से प्रकट कर रहा हूँ, या मैं कितना न्याय दे सकता हूँ इस रचनाओं को। जो नृत्य का आध्यात्मिक रूप है वो विस्तार है, वो केवल नृत्य नहीं, पूरा जीवन, पूरा जीवन। मैं ऐसा कहूँगा, नृत्य के माध्यम से आप जीवन का दर्शन प्राप्त कर सकते हो, या जीवन जीने का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, जीवन जीने की समझ प्राप्त कर सकते हो। आप अपना अंतर जगत देख सकते हो, मन की गहराई जान सकते हो, भाव की गहराई जान सकते हो, भीतर की स्पेस का दर्शन कर सकते हो। ये नृत्य के आध्यात्मिक रूप का परिणाम है। अबाउट श्रृंगार, आज का जो श्रृंगार, जो वस्त्र है, पवित्र वस्त्र, वो अर्पण कर रहे हैं सीलज अहमदाबाद से श्रीमती अंजू पटेल एवं श्री परेश पटेल और सर्व कुटुंबीजन, तथा इसको स्टिचअप किया है, इसको शेपअप किया है देवी माता अर्चना ने। जो आज के दोनों नृत्य है उसमें मैं पुरुष श्रृंगार भी धारण कर सकता हूँ या देव श्रृंगार भी धारण कर सकता हूँ, लेकिन ये जो स्त्रैण श्रृंगार है या देवी श्रृंगार है, ये धारण करने का इतना ही कारण है कि इतना सुंदर वस्त्र अर्पण कर रहे हैं एक गृहस्थी, और इतनी मेहनत से ये जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं। जिसने बनाया है उसे ही पता है कि ये ड्रेस को बनाना कितनी मुश्किल बात है। तो और जो श्रृंगार है वो भी जो स्त्रैण श्रृंगार है उसको अभिव्यक्त करने के लिए आज मैं स्त्रैण श्रृंगार में ये दोनों रचनाएं आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सबके भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए अनुभव करें सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया नृत्य सुदर्शनम।